A block having moment mass m move with a velocity v collide with another stationary block having mass 2 times the first one. The lighter block come to rest after collision. Then the value of coefficient of restitution बतानी है आपको. यानी कि यहाँ पे एक मास m है, इसकी वेलोसिटी क्या है v. एक दूसरा मास है डबल है, यानी कि 2v, ये क्या है 0. आफ्टर कोलिजन जो सिचुएशन है वो क्या हुई है, जैसे इसने टक्कर मारी तो लाइटर ब्लॉक है वो क्या हो गया रेस्ट में, और इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है क्या होगी, मान लो v1, इसकी क्या होगी v1. ये मान लो इसकी v1 की वैल्यू u1 की वैल्यू क्या दे रखी है v, और u2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0. इसकी स्पीड v1 की वैल्यू क्या है 0 और v2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो. तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम, चाहे उस केस में कोई भी कोलिजन हो रहा है यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक मोमेंटम कंजर्वेशन हम तीनों में ही लगा सकते हैं. तो p इनिशियल इक्वल टू क्या होगा p फाइनल. तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू में v प्लस 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 0 प्लस में 2m v2. तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी m v बाय में 2m, यानी कि v बाय 2. क्या आ गया आपके पास v बाय 2. एक हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में u1 माइनस u2. सेपरेशन ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन और सेपरेशन ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय में अप्रोचिंग ऑफ और बिफोर कोलिजन. तो यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में u1 माइनस u2. तो E इक्वल टू v2 माइनस v1 कितने है इसकी v बाय 2, v1 ये रेस्ट में है 0 डिवाइड बाय में u1 माइनस u2 यानी कि v माइनस 0. तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाय 2 इंटू में 1 बाय v यानी कि 1 बाय 2 यानी कि 0.5. कितनी आ जाएगी आपके पास 0.5. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 2 यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है. दूसरा आपको ये बताना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है. तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में u1 माइनस u2. सेपरेशन आफ्टर कोलिजन और अप्रोचिंग बिफोर कोलिजन.